24 घंटे में कितनी देर आपका मन, वाणी नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, मन भगवान और गुरु में लगा रहा, बस उतनी देर आपका जीवन सफल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी टाइम सब पाप है। उसको पुण्य बोलो चाहे पाप बोलो, सब बंधन कारक है, दुख देने वाला है, 84 लाख में घुमाने वाला है। 0.1% भी नहीं कहा जा सकता पूरी लाइफ का। जैसे आप 50 साल जिंदा रहे, 100 वर्ष जिंदा रहे, तो 100 वर्ष में 1 वर्ष भी हिसाब नहीं बनेगा जितनी देर आपका मन हरि और गुरु में लगा रहा, बाकी सब गड़बड़। ये पतित शब्द जो है, पतित, इसका अर्थ होता है पापी। पापी माने पाप करने वाला। आप लोगों में बहुत से लोग सोचते हैं अकेले में, मैंने कोई खास पाप तो नहीं किया। जैसे किसी का मर्डर करना हो, कोई भयानक पाप हो, दुराचार हो, ऐसा कोई खास पाप तो हमने नहीं किया। छोटे मोटे पाप किए होंगे, झूठ वूठ बोलना, ऐसा नहीं है। जरा समझ लीजिए, पाप कहते किसको हैं? सुकृत दुष्कृते। पुण्य भी पाप है, पाप भी पाप है। अच्छा काम करना भी पाप है, और खराब काम तो पाप आप जानते ही है। कोई भी काम किया जाए वो या तो सात्विक होगा, या तो राजस होगा, या तो तामस होगा। तो सात्विक काम को अच्छा काम कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम इत्यादि दैवी गुण कहते हैं उनको। ये सात्विक कर्म है। और राजस तामस तो आप जानते ही हैं, रोज करते ही हैं। सात्विक कभी कभी करते हैं आप लोग। सात्विक भावना कभी कभी होती है, यानी 0.1%। और 99% तो राजसी होती है, और तामसी भी होती है, कम होती है। कुछ लोगों की तामसी बहुत होती है। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सब पाप किए जा रहे हैं निर्भय हो करके। तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। शुभ कर्म माने सात्विक कर्म, उसका भी बंधन होता है। यानी तीनों जो माया के कर्म हैं, ये माइक है, इसलिए निंदनीय है, और तीनों का फल भोगना पड़ता है। अरे पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, वहां भी दुख, अशांति, और वो भी 4 दिन का, इसलिए वो भी पाप है।
यानी अच्छा काम जो असली है वो 3 गुणों से परे वाला है, वो असली अच्छा। और ये 3 गुण वाला सब काम बुरा, खराब, बंधन कारक। 84 लाख में घुमाने वाला, अरे जो 84 लाख में घुमावे वो अच्छा काम तो नहीं है। अच्छा काम तो वो है जिसमें आनंद ही आनंद हो, कोई काल कर्म स्वभाव गुण किसी का बंधन न हो, वो असली अच्छा। बाकी सब पाप। पुण्य शब्द बोल दो भले ही है वो पाप। तो अच्छा काम क्या? भगवान और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने से प्यार करना। नोट कर लो, स्वर्ण अक्षरों में मरने तक न भूले ये। राधा कृष्ण का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में जितनी देर मन का अटैचमेंट आपका है उतनी देर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, बाकी सब पाप। अब सोचिए आप कितना पाप करते हैं। हिसाब लगाइए अकेले में बैठ के। अरे रुपए पैसे का हिसाब तो आप लोग लगाते ही हैं, जानते ही हैं। वैसे ही हिसाब ये भी है। 24 घंटे में कितनी देर आपका मन, वाणी नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, मन भगवान और गुरु में लगा रहा, बस उतनी देर आपका जीवन सफल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी टाइम सब पाप है। उसको पुण्य बोलो चाहे पाप बोलो, सब बंधन कारक है, दुख देने वाला है, 84 लाख में घुमाने वाला है। ये तो मैंने आपको वर्तमान जन्म का बताया। इसी प्रकार हर जन्म में आपने किया है। 0.1% भी नहीं कहा जा सकता पूरी लाइफ का। जैसे आप 50 साल जिंदा रहे, 100 वर्ष जिंदा रहे, तो 100 वर्ष में 1 वर्ष भी हिसाब नहीं बनेगा जितनी देर आपका मन हरि और गुरु में लगा रहा। बाकी सब गड़बड़। माँ में लगा है, माँ से प्यार कर रहे हो, हाँ, कोई पाप तो नहीं? नहीं जी, पाप क्या होता? कौन कहता है पाप? अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं। किसने कहा आपको अपनी माँ से प्यार करो? हमारी मम्मी ने कहा है। अरे तेरी मम्मी तो स्वार्थी है, वो और क्या कहेगी? कहीं वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, किसी संत ने कहा है? अगर कहा है तो वो संत नहीं है, वो स्वार्थी है, अज्ञानी है।
रामावतार में भी माता पिता स्वार्थी होते थे। एक बार राम का लेक्चर हुआ था अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, सब आई पब्लिक, महात्मा लोग भी आए, लेक्चर हुआ। तो राम ने यही लेक्चर दिया, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ अशुभ दोनों त्याग करो। और भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक, केवल मेरी भक्ति करो, अनन्य। तो पब्लिक ने जब पूरा लेक्चर सुना तो कहा, तुम बिन अस सिख देई न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। माता पिता तो अपनी भक्ति बताएंगे और क्या बताएंगे, स्वार्थ है उनका। अरे बेटा, कभी कभी भगवान की भक्ति भी कर लो, कभी कभी थोड़ी सी। जितने क्षण आपका मन हरि गुरु में लगा रहे, बस उतने क्षण आप पाप नहीं कर रहे हैं। बाकी सब पाप है, क्योंकि बांधने वाला है पुण्य भी, दुख देने वाला है पुण्य भी। और एक जन्म में ही नहीं, हर जन्म में आपने यही किया। और जन्म कितने हुए, अनंत, करोड़ 2 करोड़ नहीं। सोचिए, अगर कोई 50 जन्म में एक पाप किए होगा तो भी अनंत पाप कर चुका है। और जबकि एक जन्म में भी हम 99% पाप कर रहे हैं। भगवान से प्यार नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सोचना कि हमने कोई बड़ा पाप तो नहीं किया। आपको पता है कितने मर्डर किए हैं आपने अनंत जन्म में? नहीं पता है। धृतराष्ट्र कौरवों के बाप अंधे थे, उनके 100 पुत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत में सब मारे गए, वो बैठे रहे अकेले। वो जानते थे श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उन्होंने बुलवाया श्री कृष्ण को और कहा, महाराज आप भगवान हैं, जरा बताइए तो हमने कौन सा पाप किया है कि मेरे 100 पुत्र जवान मारे जाएं और मैं बूढ़ा बचूं अकेला। मैंने इस जन्म में भी तो कभी ऐसा पाप नहीं किया इतना बड़ा। एक बेटा मरे कोई बात नहीं, सबके सब मर गए और मैं अंधा, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा, हाँ इस जन्म का तो तुमको पता है कि इतना बड़ा पाप नहीं किया। पाप किया है,
इतना बड़ा नहीं किया, लेकिन इसके पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने कहा, वो भी याद है। हाँ, 3 जन्म का याद था धृतराष्ट्र को। तो भगवान ने कहा इसके पहले, कहें वो नहीं याद है। तो ये बताओ, अनंत में 3 को माइनस करो तो कितना बचेगा? अनंत जन्म बीत चुके, तुम्हें 3 जन्म की याद है, तो अनंत जन्म में तो अनंत पाप कर चुका है प्रत्येक व्यक्ति, और ऐसा कोई पाप नहीं जो न किया हो, हर पाप अनंत बार। फिर भी अपने को पापी नहीं रियलाइज करता भगवान के आगे, और कहता है तुम पतित पावन हो, पवित्र कर दो। अरे तुम रियलाइज क्यों नहीं करते? मैं पवित्र करने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम 100% अपने को पतित मान लो, भीतर से मान लो, 1 सेकंड को नहीं। और अगर मान लो तो इसका प्रमाण क्या है? कि कोई व्यक्ति तुमसे कहे बदमाश, लफंगा, चोर, दुष्कर्मी, पापात्मा, दुराचारी, और तुम नॉर्मल रहो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा ही हूं, मुस्कुराते रहो भीतर से, तब माने कि तुमने अपने को पतित मान लिया है। और तुम तो एक शब्द सुनते ही आग बबूला हो जाते हो, हमको दुराचारी कहा। अरे तुम अनंत दुराचार किए बैठे हो, एक पाप उसने बता दिया, उसी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इतना खराब हो गया, लठिया लेके चल पड़ा उसको मारने। एक बार मैं यूपी में लेक्चर देते देते झांसी पहुंचा। वहां एक एडवोकेट थे, उनके यहाँ ठहरा और शहर में लेक्चर दिया। तो एक दिन आए कोर्ट से वकील साहब, और हंसे जाए। तो हमने कहा क्या बात है जी? कहें महाराज जी आज एक बड़ा इंटरेस्टेड केस था। हमने कहा क्या था? उन्होंने कहा कि 2 भाई थे, उनका मुकदमा था कुछ जमीन का, बंटवारे में, जमीन में लड़ाई होती रहती है हर जगह। तो एक भाई जीत गया मुकदमा। तो जो जीत गया, दोनों बगल बगल मकान में रहते थे। तो वो लेट्रिन जा रहा था, लोटे में पानी लेके, जो जीत गया बाएं हाथ में पानी था, और वो बेचारा बैठा था अपने घर के दरवाजे पर, उसकी मां बगल में बैठी थी। दुखी थे कि हमारी सब प्रॉपर्टी उसको मिल गई, हम अब क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तो जो जा रहा था लेट्रिन, उसने उस अपने भाई की तरफ देखा और देख के यूं कर दिया, मूंछ को पकड़ के यूं कर दिया, बोला नहीं कुछ। यानी मैं जीत गया और लड़ेगा, ये भावार्थ है इतने का।
इतने का यहां। वो मां ने देख लिया तो मां ने कहा बेटे से मेरा दूध पिए है तो इसका आज खत्म कर दे। उसने उठाया लठिया मारा, मर गया, वहीं का वहीं मर गया। वो मुकदमा कोर्ट में आया। जज भी हैरान कि खाली मूछ करने का ये मर्डर है। हाँ, इतना गुस्सा मनुष्य में हो जाता है छोटी छोटी बात में। हमारे देश में कितनी आत्महत्याएं होती हैं छोटी छोटी बात में। क्या हुआ, वो लड़का फेल हो गया था हाई स्कूल में तो आत्महत्या कर लिया। और सुनो, अरे फेल हो गया फिर से पढ़ ले। अरे अब क्या बताएं उसको। पता नहीं क्या सोचा। तो अनंत पाप किए हुए हैं हम लोग, फिर भी मानते नहीं। इसी पर आश्चर्य है भगवान को कि तुम हमको पतित पावन किस मुंह से कहते हो। अपने को पतित तो मानो, फिर देखो मैं पावन हूं कि नहीं। और अगर हम मानते भी हैं तो कुछ परसेंट, तो अपने को पतित मानने का अभ्यास करना है और सदा करना है। हम लोग करते हैं कभी कभी कुछ मात्रा में। दोनों शब्दों पर ध्यान दो, कभी कभी और कुछ मात्रा में। तो कभी कभी से मतलब नहीं बनेगा। देखो, एक मिथ्या और गलत चीज को आप लोग सदा मानते हैं। हम पुरुष हैं, पुरुष पुरुष तो शरीर है, आप तो जीवात्मा है। लेकिन आप नहीं मानते, पुरुष है। पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी है, उड़िया है, ये सब मिथ्या है। क्योंकि आप हर जन्म में बदलते जा रहे हैं। तो आप क्या है फिर, बहुरूपिया है क्या है? हर जन्म में आप पंजाबी बंगाली रहे क्या? नहीं जी, पता नहीं, गधा कुत्ता बिल्ली बने थे। तो फिर क्या बोल रहे हो? यानी गलत बात भी हमेशा आपके मस्तिष्क में भरी है वो, और सही बात नहीं भरी हमेशा कि मैं पतित हूं, मैं पतित हूं, सचमुच हूं, सचमुच हूं। कोई मुझे पतित कहे, कामी क्रोधी लोभी मोही कहे तो फील नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, प्रत्येक जीव अनंत मात्रा का कामी क्रोधी लोभी मोही है, अनंत जन्म का है। न मानने से क्या होगा? अरे भाई, हमारी ये नाक है, अगर 1000 बार कहे नाक नहीं है, ये कान है, नाक नहीं है, कान है, तो कान नहीं बन जाएगी, ये रहेगी नाक ही। अगर हम नहीं मानते तो इससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान है। भगवान पतित पावन बने रहेंगे और हम पतित बने रहेंगे। तो इसलिए पतित शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार समझकर अभ्यास करना है, यानी निरंतर अनंत पाप युक्त अपने आप को मानने का अभ्यास करना है।
अनंत मात्रा का, एक एक पाप अनंत अनंत बार कर चुके हैं, उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित माने स्टॉक, जो अनंत मात्रा का हमारे कारण शरीर में जमा है, केवल भगवान जानते हैं। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, कितना, 1% भी नहीं, बहुत बड़ा है नाम, प्रारब्ध बनाकर भगवान हमको संसार में भेजते हैं। प्रारब्ध वो हम भोगते हैं, लेकिन उसके भोगने से छुट्टी नहीं मिलती। वो संचित अनलिमिटेड है, अनंत है। अनंत काल तक अगर हम आगे पाप न करें तो भी वो अनंत रहेंगे, इतने पाप हैं। ये तो भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सब पिछला पाप पुण्य सब भस्म कर देते हैं। इसलिए जीव भगवत प्राप्ति करके भगवान के लोक में पहुंच जाता है। अन्यथा तो ठीक है, आप आज से पाप नहीं करेंगे। कोई मर्डर करके और जज से कहे कि बस अब की बार माफ कर दो, आगे कभी हम किसी को गाली भी नहीं देंगे। जज कहेगा ये सब ठीक है, आगे नहीं दोगे, लेकिन ये तो भोगना पड़ेगा जो किया है। तो अगर आपने आज भगवत प्राप्ति कर ली तो भगवान को कहना चाहिए कि ठीक है, आज के बाद हम तुम्हारे बही खाते में नहीं लिखेंगे पाप पुण्य, लेकिन जो किया है पहले वो तो भोगो। और अगर वो भोगो तो अनंत काल तक भोगते रहो, एंड नहीं होगा। लेकिन वो दयालु है, वो कहते हैं सब हंत्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, सब माफ कर दूंगा। तब जीव परमानंद प्राप्त करता है और माया से निवृत्त होता है। इसलिए अपने को पतित मानो और अनंत मात्रा का पतित मानो और सदा मानो और रीड करो, रीड करो अपने आप को कि उसने हमको गाली दी तो हमने फील किया। क्यों किया? गुरुजी ने कहा था अगर फीलिंग होती है तो तुमने पतित नहीं माना अपने को, धोखा दे रहे हो भगवान को। मैं पतित तुम पतित पावन अरे देखो, जो भगवत प्राप्ति कर चुके वे महापुरुष अपने को पतित मान रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, नानक, तुकाराम, ये बड़े बड़े महापुरुष। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन है विश्व में मेरे बराबर, कुटिल खल कामी। और जो सचमुच है वो एक शब्द सुन के क्या कहा कितना बड़ा आश्चर्य है। हाँ? जब तुम गणेश नाम के, रमेश नाम के पुकारने पर बोल देते हो तो फिर कामी, क्रोधी, लोभी पुकारने पे क्यों नहीं बोलते? क्यों बुरा मानते हो? सोचो, अकेले में क्यों बुरा मानते हो? संसार में कोई पैसे वाले को कहता है आप सेठ जी हैं, वो बुरा नहीं मानता। कलेक्टर को कोई कहता है आप कलेक्टर साहब हैं, वो बुरा नहीं मानता। हमें कमिश्नर क्यों नहीं कहते?
अरे भाई हम जो है हमको वही कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम कामी क्रोधी लोभी मोही है, उसी में से एक शब्द इसने कहा है तो ठीक तो कहा है। तुलसीदास वगैरह ये संत लोग कहते हैं, आंगन कुटी छवाए, जो तुम्हारी बुराई प्रकट करे उसको आंगन में कुटी बनवा के टिका दो, रोज बोला करे, और तुम अभ्यास करो कि फीलिंग ना हो, अभ्यास करो। और ये बड़े बड़े संतों ने अजीब अजीब अभ्यास किया। डायोजनीज एक फकीर हुआ है बहुत बड़ा यूनान में, तो वो मूर्ति के आगे भिक्षा मांगता था। 2 रोटी दे दो, बहुत भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं मिला खाने को। पत्थर की मूर्ति के आगे। लोग कहे पगला गया, ये तो बड़ा मशहूर संत है। लोगों ने पूछा, आप मूर्ति से मांगते हैं? हाँ, मैं इसलिए मांगता हूं कि ये कुछ बोलते ही नहीं है मूर्ति, तो हमको बुरा न लगे, ऐसा अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों से मांगे और आप लोग कुछ न बोले या कह दें आगे जाओ तो बुरा न लगे। इसका अभ्यास कर रहे हैं। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस टाका माटी मिट्टी और पैसा लेकर के और ऐसे बोले टाका माटी, ताकि पैसे में आसक्ति न हो। स्वामी राम तीर्थ, इनको बड़ा सेव में अटैचमेंट था, तो सेव सामने रख के खाएंगे नहीं, रखे रहेंगे, खाएंगे नहीं, रखे रहेंगे, चारों ओर सेव रख दिया, खाएंगे नहीं। ऐसे मन से लड़े हैं ये लोग। और जो हार जाते हैं मन से, अब मन कह रहा है ये खा लो, मन कह रहा है सो जाओ, मन जो कुछ कह रहा है किए जाओ, बस। अनादिकाल से हमने यही किया। तो पतित मानने का अभ्यास करना है।